सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना DDA JSA के लिए जो CPT का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना। वो मैं कुछ ऐसे सेट्स तैयार करूँगा और जो आपको मैं दूंगा यूट्यूब पे ही, ठीक है, जिसमें से आप आप एग्ज़ाम क्वालिफाई आराम से कर जाओगे, ठीक है। और ये पटवारी को भी हेल्प करेगा, क्योंकि पटवारी का जो टायर सेकंड होगा उसमें भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा, तो ये क्वेश्चन वहाँ भी पूरे पूरे हेल्प करेंगे। तो मैं दोनों एग्ज़ाम के बच्चों को सजेशन दूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें, पूरा देखें, ठीक है। और आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो आपको कंप्यूटर से डरने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। और हमारा देखते हैं पहला सवाल। देखिए, इजी भी और हार्ड भी सब मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि सारे सवाल ऑब्वियस सी बात है 50 क्वेश्चन में सब हार्ड नहीं आएंगे, आसान भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे। तो ये भी मेरा भी सेट ऐसा ही होगा कि मिला जुला होगा, ठीक। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि MS वर्ड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में किया जाता है: क्रिएटिंग डेटाबेस, एनालाइजिंग द डेटा, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स और प्रिपेयरिंग स्लाइड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्यों किया जाता है प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स? तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सैंस सेरिफ फॉन्ट? इनमें निम्नलिखित में से कौन सा सैंस सेरिफ फॉन्ट है? ऑल ऑफ दीज, एरियल, कोरियर या टाइम्स? और इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है एरियल, है ना। इसका सही ऑप्शन है एरियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ सिस्टम होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड पैड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस राइटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस एज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये ओपन ऑफिस जो इम्प्रेस ये होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज़ अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, ब्रोशर्स, लर्निंग एक्टिविटीज़, टेस्ट, क्विजेज एंड स्टूडेंट्स होमवर्क असाइनमेंट्स? और इसका आपको साफ साफ आंसर पता चल रहा है ना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। MS वर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बताओ, मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित पत्र तैयार करना चाहते हैं। निम्नलिखित पत्र तैयार करने के लिए मोहन निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? सिंपल सी बात है, कौन सा सही होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पे मोहन बहुत अच्छे से अपना पार्टी के लिए आमंत्रण लिख पाएंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट वर्ड डॉक्यूमेंट, साउंड, इमेजेस या वीडियो सीक्वेंस? ऑब्वियस सी बात है वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में सम्मिलित नहीं करते हैं उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताओ। इसका मेल मर्ज होगा, व्हाट इफ एनालिसिस होगा, या गोल सीकिंग होगा, या शॉर्टिंग होगा?
क्या पूछा है देख लो, टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट, ऑब्वियस सी बात है मेल मर्ज होगा, है ना, मेल मर्ज होगा, ठीक है। ये MS वर्ड के लिए होता है, ये MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा है बेसिकली, मेल मर्ज। इन केस ऑफ टाइटल केस, इन केस ऑफ टाइटल केस every letter is converted to uppercase, every word in a sentence is capitalized, याद रखना इन केस ऑफ टाइटल केस बोल रहा है, ठीक है। every word in the beginning of a sentence is capitalized, या लोअर केस इज कन्वर्टेड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। क्या होता है जब टाइटल केस में होता है, एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, याद रखना एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, ठीक, कैपिटल हो जाता है। चलो, मेल मर्ज इज कंपोनेंट ऑफ, अभी हमने ऊपर देखा मेल मर्ज किसका कंपोनेंट है, MS वर्ड का कंपोनेंट है ना। आ जाओ, द डिफ़ॉल्ट जूम लेवल इन वर्ड इज सेट, जो डिफ़ॉल्ट आप जब भी वर्ड खोलते हो देखते होगे जो जूम लेवल होता है वो 100% ही होता है ना, उसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं लेकिन, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन बिल्ड फीचर्स MS वर्ड, MS वर्ड में कौन सा बिल्ड फीचर नहीं होता है, लाइव स्ट्रीमिंग का, स्मेल चेक का, शब्दकोश थिसॉरस का और ट्रांसलेट का। ऑब्वियस सी बात है लाइव स्ट्रीमिंग का नहीं होता है ना, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, लाइव स्ट्रीम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक टाइप, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, कॉलम या इवन पेज। इज नॉट अ सेक्शन, नॉट अ सेक्शन ब्रेक टाइप पूछा है तो क्या हो जाएगा भाई, कॉलम, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BIOS, BIOS का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या है, BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द CPU, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द CPU, रजिस्टर, रजिस्टर एंड रैम या हार्ड डिस्क, रजिस्टर, याद रखिएगा, ठीक है, रजिस्टर। चलिए, रैम नहीं होता। द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट इज कॉल्ड, है ना, वो क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, आप जान लो जितने सर्किट होते हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड में, है ना, वो मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। चलिए, सॉरी, जहाँ कनेक्ट होते हैं उस पार्ट पूरा क्या कहता है, मदरबोर्ड। अब देखो, द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर फॉर मैचिंग एनी नंबर कैरेक्टर इज, कितनी भी संख्याओं में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड कौन सा होता है, हाइफन साइन, एम्परसेंड साइन, एस्ट्रिक साइन या डॉलर साइन। कितने भी संख्याओं का मूल्यांकन जब करना होता है, सॉरी वर्णों का जब मिलान करना होता है, डॉलर साइन, ठीक है, सॉरी डॉलर नहीं, एस्ट्रिक साइन, एस्टरिस्क साइन, ठीक है, एस्ट्रिक साइन। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, रैम या हार्ड डिस्क। सिंपल क्वेश्चन, रैम, ठीक है, रैम। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इन अ कर्व्ड पाथ, due to total internal reflection या due to refraction. In an optical fiber the signal is transmitted due to total internal reflection, ठीक है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
With the growth of the internet, a wide range of dash have transformed social relationship, education and the dissemination of information. इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना को प्रसार में बदल दिया। ऑब्वियस सी बात है, आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ लार्जर देन लैन। इसमें कौन सा नेटवर्क जो लैन से तो लार्जर है बट वैन से छोटा है, वो है मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन। ठीक है। एम का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द फीचर दैट फिल्स अप फॉर्म एक्सेट्रा ऑटोमेटिकली विथ प्रीसेट वैल्यू इज कॉल्ड। सिंपल सी बात है, ऑटोफिल। ठीक, ऑटोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म फॉर एन ईमेल एड्रेस। इसमें से ईमेल एड्रेस का कौन सा करेक्ट फॉर्म है बताओ? ईमेल एड्रेस का कौन सा करेक्ट फॉर्म है? हाँ, डी ऑप्शन है ना। हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे जैसे मेरी मेल आईडी क्या है, देखो, विश्वा मिश्रा है। ठीक है, विश्वामिश्रा.979@gmail.com। तो देखो ये @ ये इधर हो गया gmail.com और पीछे नाम हो गया इधर। ठीक, चलो आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑप्शन? शट डाउन, स्लीप, हाइपरनेट या लॉग आउट। पावर ऑप्शन कौन सा नहीं है? तो वो तो लॉग आउट है। ठीक है, लॉग आउट पावर ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलो। फाइल्स कैन सेफली ट्रांसफर्ड यूजिंग इंटरनेट। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? FTP के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है भाई साहब? FTP के द्वारा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आइए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड एल्स न्यू वायरस वॉन्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। नए वायरस से ज्ञात नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमेशा एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेटअप टाइप इन विंडोज़। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ में एक सेटअप प्रकार नहीं है? पार्शल, नन ऑफ दीज, टिपिकल एंड कस्टम। पार्शल। और आपको इस अभी से आपको कुछ देर पहले से आपको देख रहे होंगे कि अब क्वेश्चन का लेवल कितना धीरे धीरे अच्छा हो रहा है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ आसान क्वेश्चन किए, लेकिन अब देख रहे होंगे आप कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ठीक है। विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट यूज्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, एंड माउस टुगेदर। कौन सा ब्रांड था? वो था मैकिनतोश। ठीक है, इसने किया था, मैकिनतोश ने। जी और माउस को किस संयोजन का उपयोग किसने किया था भाई साहब? मैकिनतोश ने किया था। ठीक, चलो आगे बढ़ सकते हैं। फाइल फ्रेगमेंटेशन मीन्स दैट। फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल इज़ अनयूजेबल अनटिल इट इज़ डीफ्रेगमेंटेड, या हैज़ बीन कंप्रेस्ड, या इज़ स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिजियस लोकेशन इन रैम, या इज़ स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिजियस लोकेशन इन डिस्क। ऑब्वियसली बात है, लास्ट ऑप्शन डी, डिस्क में नॉन कॉन्टिजियस स्थानों में संग्रहित है। याद रखना, फाइल फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है? अ फाइल इज स्टोरेज इन नॉन कॉन्टिजियस लोकेशन इन डिस्क। रैम नहीं होता है, डिस्क होता है। ठीक। विच पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर यूजली प्राइमरी फॉर क्रिएटिंग, ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं। इसका सही ऑप्शन क्या था? MS वर्ड। आ जाओ। इन MS एक्सेल फंक्शन मॉड इज़ यूज्ड फॉर। MS एक्सेल में मॉड किस लिए यूज़ होता है? रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीज़न, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ इंटीजर, और रिटर्निंग क्वोशंट ऑफ डिवीज़न, और फोर्थ ऑप्शन है कन्वर्टिंग टू मॉड्यूलस वैल्यू। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
एक्सेल में जो मॉड का जो फंक्शन होता है वो याद रखना रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीज़न होता है। ठीक है, बहुत लोग इसको लगा सकते हो मॉडुलस वैल्यू ऑफ इंटीजर, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीज़न। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सेल एज परसेंटेज इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में सेल का मान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने तो एम एस एक्सेल की शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, आपको याद होगा कि प्री के एग्ज़ाम में शॉर्टकट की काफ़ी पूछी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इन एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस रो नंबर्स एंड कॉलम्स लेबल्स आर प्रीसीडेड बाय। In an absolute cell address, row numbers and column numbers are preceded by डॉलर। अब देखिए तो अब जब रो नंबर या कॉलम नंबर होता है उसके पीछे एक डॉलर का, ठीक है, साइन होता है। ठीक, चलो। अ ब्लैक स्लाइड इंडिकेट्स यूजर एक्शन रिक्वायर्ड एंड ऑफ प्रेजेंटेशन अरेंज स्लाइड या स्लाइड्स टू बी लोडेड। ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑफ प्रेजेंटेशन जब ब्लैक स्लाइड आ जाती है तो, है ना। चलो अभी बताओ। टू चूज द स्क्रीन रिजोल्यूशन फॉर स्लाइड शो कमांड इज अवेलेबल अंडर डैश सेक्शन ऑफ मेनू बार इन पावर पॉइंट। किस सेक्शन में होता है, एनिमेशन में होता है, इंसर्ट में होता है, डिज़ाइन में होता है, या स्लाइड शो में होता है। टू चूज द स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए ऑब्वियस सी बात है स्लाइड शो में ही ना होगा। MS PowerPoint presentation helps you through a presentation caption, wizards, fonts या कलर्स, wizards। ठीक है। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इशू इज कॉल्ड। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है फीडबैक, ट्रबल शूटिंग, अपडेट या पैचिंग। ट्रबल शूटिंग आप यूज़ करते हो तो देखते होगे, जो व्यवस्था होती है वहाँ दिखाता हो कि ट्रबल शूटिंग, एक बार आप नीचे देखोगे कॉर्नर में तो हमेशा शो करता होगा ये चीज़ ऑप्शन। ठीक है। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द यूपीएस इज बैटरी, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच या ऑल ऑफ द एबव। मोस्ट क्रिटिकल पार्ट पूछा था क्या, बैटरी। ठीक है, बैटरी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई साहब। विच कंप्यूटर जनरेशन रिप्लेस द IC विथ VLSI सर्किट। किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया। फोर्थ जनरेशन ने IC को VLSI जनरेशन में बदल दिया। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक विच pivots on a base and reports its angle और डायरेक्शन ऑफ द CPU। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इस कोण या दिशा में रिपोर्ट करती है। ये एक तरीके का ये आउटपुट डिवाइस ही होता है। ठीक है, ये जॉयस्टिक होती है। वैसे यहाँ देखो सब आउटपुट ही डिवाइस है, ये होती है जॉयस्टिक। ठीक, चलो। द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज्ड हैंड रिटन टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट इज OCR। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, OCR। कंप्यूटर डिस्प्ले इज कॉल्ड मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल्स, कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स या वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स। इसका सही ऑप्शन है C, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स। ठीक, चलो देखो। कैश मेमोरी इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन। कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डेटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। प्रोसेसर एंड आउटपुट और मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। सही ऑप्शन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम? राइट ऑप्शन इज मल्टी टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका कोई ऐसा प्रकार नहीं है, ठीक है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और बाकी है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन डेबियन, फेडोरा, उबुंटू या ऑल ऑफ दिस? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियन पे, फेडोरा पे या उबुंटू पे या ऑल ऑफ दीज? और इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल। इन MS पेंट द टेक्स्ट टूल ऑप्शन इन द मेनू हैज़ गॉट द लेटर। याद रखना, MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर से किससे मिला भाई साहब? ए से ए मिला है, अक्षर ए मिला है, ठीक है। इन MS वर्ड द टेक्स्ट टूल ऑप्शन इन द मेनू हैज़ गॉट द लेटर ए ऑन इट। याद रखिएगा, ए, टी मत मारिएगा, ठीक। क्या होगा? ए। चलिए, तो ये ऐसी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी। अब मैं कहता हूँ कि एक बार 1.25 पे आपसे वीडियो को अगर 2 बार भी देख लोगे, 3 बार भी, तो आपका सारा काम हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार देख लो बस, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद।